हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी के टॉप एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रीवियस सेट में भी हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। यहाँ पर जो मेरे लिए लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, यहाँ पर मेरे लिए काम किया जा रहा है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्म के लिए को यूज़ होता है। करण के लिए से यूज़ होता है या फिर के द्वारा यूज़ होता है किसी साधन के लिए। संप्रदान में के लिए यूज़ होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जो है वो कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का चयन करना है। कमल का समानार्थी होता है अरविंद। कमल के पर्यायवाची समानार्थी शब्दों की बात करें तो पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद और नलिन, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अमृत की पर्यायवाची की बात करें तो सुधा, सोम, पीयूष, अमी, ये सभी जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु और दिनेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है अरविंद। कमल का पर्यायवाची है अरविंद। हाथ मलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ मलना का अर्थ है पछताना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। जहर का घूंट पीना, अपमान सहन करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो मातृहीन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में मातृहीन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है माता से रहित। जिसकी मां ना हो उसे मातृहीन कहा जाता है। मेरी प्रार्थना, याचना, पूजा और आराधना में से क्या यहाँ पर फिल करेंगे? मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ये रिक्वेस्ट होती है तो यहाँ पर प्रार्थना हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। गिड़गिड़ाना या क्षमा की कामना करने को याचना कहते हैं। अपने इष्ट की अर्चना करने को पूजा कहा जाता है, तो यहाँ पर सटीक वर्ड होगा प्रार्थना। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वाक्यांश है, वह बात जो कि जनसाधारण में चलती आ रही है, इसे किंवदंती कहा जाता है। जनसाधारण में काफ़ी दिनों से चलती आ रही किसी बात के लिए वर्ड यूज़ करते हैं किंवदंती। कूप मंडूक वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कुएं का मेढक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो संकुचित अनुभव ज्ञान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देता है। कूप मंडूक यानी कि उसे बहुत कम नॉलेज है, अनुभव उसका बहुत कम है, तो उसे कूप मंडूक उसके लिए यूज़ करते हैं। कपोल कल्पित का मतलब होता है बिना किसी आधार के अपने मन से बना ली गई मनगढ़ंत कहानी, इसको कपोल कल्पना या कपोल कल्पित कहते हैं। यमुना के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यमुना को अर्कजा भी कहा जाता है। यमुना के समानार्थी शब्द जैसे अर्कजा है कृष्णा, रवितनया, सूर्यसुता, तरणी। मेनली सूर्यपुत्री इसका जो है सिनोनिम होता है। सूर्यपुत्री कहते हैं यमुना को। तो सूर्यपुत्री से 2-3 बने हुए हैं, जैसे रवितनया, तनया का मतलब पुत्री, तो रवितनया हो जाएगा। सूर्यसुता, सुता मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री यमुना। तरणी भी यमुना को कहते हैं। इसी के साथ अगर हवा की बात करें तो हवा के पर्यायवाची हैं वायु, पवन, शमीर, अनिल, वात, मारुत, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरण, ये सभी जो हैं हवा के समानार्थी शब्द हैं। विश्व को जगत, लोक, दुनिया, संसार या जग इन नामों से जानते हैं, तो यहाँ पर यमुना का समानार्थी क्या हो जाएगा? अर्कजा। आँख लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ है झपकी आना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। 2 दिन का मेहमान यानी जल्दी ही मरने वाला। दाल न गलना, युक्ति न चलना, कोई भी उपाय काम न करना, इसको कहते हैं दाल न गलना। मार मार कर हकीम बनाना यानी जबरदस्ती आगे बढ़ाना। कथा के बैंगन, कथा के बैंगन जो मुहावरे है इसका अर्थ है केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, इसका मतलब होता है जोखिम भरा कार्य करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना। जोक होकर लिपटना यानी किसी के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाना। लश्कर में ऊँट बदनाम, इसका मतलब होता है दोष किसी का और बदनामी किसी और की। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखना है।
गुणदोष का जो समरूप मूल्यांकन करता है उसको समीक्षक कहते हैं। समीक्षा वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी लेख की या किसी व्यक्ति की आप गुणों को भी बखान करें और साथ के साथ उसके दोषों का भी बखान करें। तो गुण और दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। सार्वदेशिक जो है, सार्वदेशिक वर्ड यूज होता है सब देशों से संबंध रखने वाले के लिए। सार्वभौमिक का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ, यानी यूनिवर्सल। अनिर्वचनीय, इसका मतलब होता है जिसका भाषा के द्वारा वर्णन असंभव हो। अतिशयोक्ति, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर जो आपका वर्ड है इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कारक संबंधी तथा सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हैं। दर्शन शब्द के साथ आपका के बजाय आपके आएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, यहाँ पर आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ पर है। तो स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया नहीं होगा, उसने फ़ोन कर दिया होगा। तो यहाँ पर वह की त्रुटि है। स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, ये सही होगा। प्रस्तुत कथन में जो वह लिखा है उसके स्थान पर उसने लगाएंगे। सलिल, ये किसका पर्यायवाची है? तो सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची है। जल के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे पानी, नीर, मेघपुष्प, अमृत, तोय, अम्ब, वार, पय, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची की बात करें तो पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद और नलिन है। अग्नि के पर्यायवाची आग, अनल, दहन और पावक, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। वायु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो वायु के पर्यायवाची जैसे पवन है, समीर, हवा, अनिल, वात, मारुत, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर बहस होगी, यानी बजट पर बहस होगी, यहाँ पर सही है। के ऊपर की बजाय यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर आपको गद्यांश में से क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके आंसर देने हैं। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन रात गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। गाय को साथ संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देना है कि आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखना है। आवश्यकता के स्थान पर और क्या वर्ड लिखा जा सकता है? तो आवश्यकता यानी नीड, इसको ज़रूरत से रिप्लेस कर सकते हैं। अक्लमंद नहीं होगा, परिश्रम भी नहीं होगा और आनंदित भी नहीं होगा। आवश्यकता को रिप्लेस किया जा सकता है ज़रूरत से। महत्वाकांक्षा शब्द का उचित अर्थ क्या है? महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या होगा? इसी गद्यांश से लिए गए ये शब्द हैं। तो यहाँ पर जो परमार्थ है इसका अर्थ होगा स्वार्थ। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने बिल्ली पाल ली थी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि नहीं होता है, यहाँ पर वाल्मीकि होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखना है। आधुनिक का पर्यायवाची क्या होगा? आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आधुनिक लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची होगा अर्वाचीन। पर्वत के पर्यायवाची हैं जैसे पहाड़, गिरी, अचल, शिखर और नग। अंधकार के पर्यायवाची अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा। और पवन के पर्यायवाची हैं हवा, समीर, वायु, अनिल और मरुत। लोहा मानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहा मानना का सही अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। कुछ और मुहावरे दिए गए हैं जैसे कटे पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है दुखी को और दुखी करना। कमर कसना, तैयार होना। फटे हाल होना यानी गरीब होना। कान खड़े होना, सावधान होना। ये मुहावरे भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, यहाँ पर बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो ये जो उपलक्ष्य लिखा हुआ है, उपलक्ष्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य। तो ये वर्ड सही है, यहाँ पर जो उपलक्ष्य लिखा है यहाँ पर त्रुटि है। उपलक्ष्य सही शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सेंटेंस में हमको वो पार्ट बताना है जिसमें त्रुटि है यानी मिस्टेक है। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सत्य या अहिंसा, यहाँ पर या की जगह व या फिर और होना चाहिए। सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा इसमें त्रुटि है। सेकंड पार्ट दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सत्य और अहिंसा होता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात कही जाती है उसके लिए अपवाद वर्ड यूज होता है यानी एक्सेप्शन। जो पहले जन्मा हो उसके लिए अग्रज यूज करते हैं, जो बाद में जन्मा हो उसके लिए अनुज। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। मुझे मज़ा आती है रेखांकित शब्द में त्रुटि बताना है। तो यहाँ पर लिंग के कारण जो है त्रुटि है। मुझे मज़ा आता है होगा, आती है नहीं होगा। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप होगा मुझे मज़ा आता है। इस वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है। मज़ा जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए मज़ा के साथ आती के बजाय यहाँ पर आता यूज़ किया जाएगा। लिंग को अगर डिस्क्राइब करें यहाँ पर, तो लिंग की परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नर या मादा होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। बिजली बड़े जोर से, कड़क, गरज, कुड़क या फिर चिंगाड़ रही है। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर कड़क वर्ड यूज़ होगा। बिजली बड़े जोर से कड़क रही है। बादल गरजते हैं, हाथी चिघाड़ता है, और बिजली के लिए यहाँ पर कड़क वर्ड यूज़ होगा। बरसात में मेंढक क्या करते हैं, टर्राते हैं। शेर दहाड़ता है, कोयल कूकती है, और गधा रंभाते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है। साथ ही जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अद्वितीय वर्ड यूज़ होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहते हैं उसको। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। ये जो अकिंचन वर्ड है ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। भगवान में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और यहीं पर भगवान में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। जो तुरंत कविता बना ले उसे आशु कवि कहते हैं, और नीले रंग के फूल को इंदिवर कहा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो विभीषिका लिखा हुआ है ये सही वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हथेली पर सरसों उगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम को संभव करना। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होना, चिंता न होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हमें चूज करना है। तो यहाँ पर जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, कलंक है। विपत्ति का विलोम क्या होगा, तो विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। प्रशंसनीय का विलोम होगा निंदनीय, और जड़ का विलोम होता है चेतन। शिकारी के लिए समानार्थी शब्द होगा आखेटक। आखेट शिकार करने को कहते हैं, वहीं पर आखेटक जो है वो शिकारी के लिए यूज हो जाएगा। संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम विग्रह होता है। आग्रह का दुराग्रह होगा। समास का व्यास होता है। संधि का मतलब है दो शब्दों को जोड़ना, और जो विग्रह है इसका मतलब होता है अलग करना, इसलिए संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, तो इसमें रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द जीवन भर के लिए आजीवन वर्ड यूज हो सकता है। आजीवन का मतलब भी होता है जीवन, जीवन भर। यह नेता मंत्रि परिषद में नहीं है, तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन होगा जो इसको रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पर किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो के बहाने से लिखा हुआ है यहाँ पर से वर्ड नहीं यूज होगा। के बहाने से की जगह पर के बहाने यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो लहर का समानार्थी क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। लहर को उर्मी कहते हैं, लहरी कहते हैं, हिलोर कहते हैं, हिलोम, विची या फिर तरंग इसके लिए यूज होता है। अश्व के समानार्थी हैं घोड़ा है, तुरंग, वाज, घोटक, शैंधव और तुरंग।
घोड़ा के अश्व के लिए यूज़ होते हैं घोड़ा, है, तुरंग, वाज, घोटक, सैंधव। पक्षी के लिए समानार्थी शब्द हैं विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया। शंकुच जो होता है इसे अंडज, पतंग या द्विज कहते हैं। जिसे आर पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शी वर्ड यूज़ होता है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रित कहते हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश गुरु कहते हैं। और गुरु के पास आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहा जाता है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है उसे आदित्यका कहा जाता है। और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया, आदित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहते हैं? आदित्यका। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए अद्वितीय वर्ड यूज होता है। अद्वितीय यानी इंग्लिश में इसे यूनिक कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई भी उपमा ना हो सके। अद्भुत जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। अनूठा मतलब आश्चर्यजनक। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा विरोध में खड़ा होना। आँख खुलना का मतलब होता है भ्रम का दूर होना। कान कतरना यानी बहुत चतुर होना। घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। यहाँ पर निरामिष का विलोम होता है आमिष। और ईलोक का मतलब परलोक, विलोम है इसका। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बादल का पर्यायवाची होता है पयोधर। पर्वत को पहाड़, अचल, गिरि, भूमिधर या फिर नग कहते हैं। पवन को वायु, हवा, समीर या फिर अनिल कहते हैं। पानी के लिए नीर, जल, वार, सलिल, तोय, उदक, ये सभी वर्ड यूज होते हैं। इसमें एरर बताना है, त्रुटि है जिस पार्ट में वो बताना है हमें। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, तो स्कूल का सभी विद्यार्थी ना होकर के यहाँ पर स्कूल के सभी विद्यार्थी होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर पार्ट 1 जो है इसमें मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण के लिए पर्यायवाची वर्ड यूज हो सकता है अलंकार। अलंकार को आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या फिर जेवर कहते हैं। वसुंधरा पृथ्वी को कहा जाता है, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे अचिला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती। सलिल के लिए अम्बुर, जल, नीर, तो ये जल के पर्यायवाची हैं सलिल। गंगा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा, भागीरथी को गंगा कहा जाता है। गंगा और नदी के पर्यायवाची हैं जैसे सरिता, तटिनी, अपगा, जलमाला, प्रवाहिनी। यमुना के पर्यायवाची हैं सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, भानुजा, श्यामा, कृष्णा। तटिनी के लिए सरिता, नदी, अपगा, जलमाला, प्रवाहिनी, ये सभी पर्यायवाची यूज होंगे। मैं श्रद्धा रखती हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो निशापति जो लिखा हुआ है निशापति दिवाकर, ये समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि निशापति चंद्रमा को कहा जाता है और दिवाकर जो है ये सूर्य के लिए यूज होता है, तो ये एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। चंद्र सुधाकर बिल्कुल सही है, चंद्रमा को सुधाकर भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, रजनीश भी कहते हैं, शशि, रजनीश। लेकिन निशापति और दिवाकर जो हैं ये डिफरेंट वर्ड है। निशापति का मतलब है चंद्रमा और दिवाकर का मतलब है सूर्य। अपमान सहन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपमान सहन करने वाले के लिए सहिष्णु वर्ड यूज़ करते हैं। जो व्यक्ति अपमान या कष्ट को सहन करता है उसे सहिष्णु कहा जाता है। तो इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, जो सप्ताह में एक बार होता है उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर पाक्षिक। इसमें से क्या सही आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके आगे के जो भी सेट्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती हैं सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।